आके अपने शब्दों को वापस लें। खबर सतना जिले के बिरसिंहपुर से है, जहां हरिहरपुर गांव में हरिजन आदिवासी बस्ती में कुछ महिलाओं द्वारा धर्मांतरण कराए जाने और ईसाई धर्म के प्रचार की सूचना पर बजरंग दल पहुंचे। बता दें कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों की कड़ी आपत्ति के बाद मौके पर पहुंचे सभापुर थाना पुलिस ने 5 महिलाओं से पूछताछ की। वहीं बजरंग दल संगठन कार्यकर्ता पुनीत तिवारी और हिमांशु पांडे ने बताया कि गरीब हरिजन आदिवासी बस्ती में जाकर लगातार मिशनरियों से जुड़ी ये महिलाएं और पुरुष आए दिन लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण करा रहे हैं, उन्हें धन का लालच देते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना था कि लगातार बिरसिंहपुर के धारकुंडी थाना में अमुआ गांव समेत आसपास के गांव में हरिजन बस्ती में जाकर लोग इनके द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसके बाद पूरे मामले पर अब बजरंगियों ने और थाना सभापुर में रिपोर्ट कर कार्रवाई की मांग की। बता दें सतना जिला के बिरसिंहपुर से खबर है, जहां पर हरिहरपुर गांव में हरिजन आदिवासी बस्ती में कुछ महिलाओं द्वारा धर्मांतरण कराए जाने और ईसाई धर्म के प्रचार की सूचना पर बजरंग दल पहुंचे। बता दें कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों की कड़ी आपत्ति के बाद मौके पर पहुंचे सभापुर थाना पुलिस ने 5 महिलाओं से पूछताछ की। वहीं बजरंग दल संगठन कार्यकर्ता पुनीत तिवारी और हिमांशु पांडे ने बताया कि गरीब हरिजन आदिवासी बस्ती में जाकर लगातार मशीनरियों से जुड़ी ये महिलाएं और पुरुष आए दिन लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए सुनील तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बिरसिंहपुर क्षेत्र के कई गांव धारकुंडी क्षेत्र थाना का अंतर्गत हो चाहे सभापुर थाना अंतर्गत मामला हो, पिछले कुछ दिनों जो है तो कई मिशनरियों से जुड़े हुए लोग लगातार जो है तो सक्रिय थे। बाद में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय लोगों के बाद बुद्धिजीवियों के बाद जो है तो एक बड़ा दबाव बनाया गया, एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। तब जाकर के धर्मांतरण के मामले कहीं न कहीं रुके थे। मैं आपको बता दूं कि बिरसिंहपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है अमुआ गांव। वहां हरिजनों को पिछले दिनों जो है तो कई हरिजन बस्तियों में जाकर के कई लोगों को जो है तो वहां धर्मांतरण कराया गया था। उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया जाता है और धन का प्रलोभन देकर के जो है उनको परिवर्तित करा दिया जाता है। बाद में ना वो बेचारे घर के रह जाते और न घाट के रह जाते। उनको सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पंपलेट बांटते हैं और उसमें दुनिया भर की चीजें लिखी रहती है, क्योंकि उनको पता होता है कि यह कमजोर लोग होते हैं, पीड़ित लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं और गरीबी और अशिक्षा के कारण जो है उनका सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं लोग। उनको कहते हैं, ये लोग जाकर के बताते हैं कि भाई आपको कोई बीमारी होगी, कोई तकलीफ होगी। मतलब बड़ा विषय ये है कि वो अपने पंपलेटों में, अपने पर्चों में बवासीर, कैंसर, लकवा, अंधापन, गूंगापन, बहरापन, ऐसी तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनको डॉक्टर इलाज करते हैं। वास्तव में डॉक्टरों के इलाज के बाद ठीक होता है, कई बार ठीक भी नहीं होता। बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं, उनको ये दावा करते हैं कि अगर आप धर्मांतरण कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बड़ा विषय ये है कि आज भी यही हुआ। हरिहरपुर गाँव है, मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर, और हरिहरपुर गांव में भी जो है लगातार कुछ महिलाएं जो है जो कन्वर्टेड महिलाएं थी, ईसाई मिशनरियों से जो है तो प्रेरित महिलाएं थी, और वो वहां जाकर के हरिजन आदिवासी बस्तियों में जम करके पर्चे बांट रहे थे, उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे। ऐसा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने बताया। बाद में जब उनको सूचना मिलती है, वो संगठन के लोग वहां जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। महिला भी उनसे बदतमीजी करने पर उतारू हो जाती है, और जब ऐसी स्थितियां बनती है तो थाना सभापुर पुलिस को बताती है, और थाना सभापुर पुलिस जाती है, मौके पर उन पुलिस महिलाओं को लाती है और उनसे पूछताछ कर रही थाना प्रभारी रावेद द्विवेदी है, उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने कहा, पूरी बताई, और उन्होंने कहा कि हम जो है तो इनको लाएंगे पूछताछ के लिए, और पूरी पूछताछ करने के बाद हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि वास्तव में वास्तविकता क्या है, और अगर ऐसी कुछ होता है तो उन पर कार्रवाई करेंगे। बड़ा विषय यह है कि आपको बताएं कि एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट भी बना है यहाँ, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि इनको आखिर भय क्यों नहीं है इसका, आखिर इसके बाद भी कार्रवाइयां क्यों नहीं होती। धारा 10 बाकायदा यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना भी चाहता है तो उसको जो है तो मजिस्ट्रेट को 60 दिन का नोटिस भेजना होगा, इसके बाद ही वो धर्मांतरण अपना कर पाएगा। ऐसे धर्मांतरण नहीं होता। बावजूद इसके लगातार ऐसी स्थितियां, ऐसी गतिविधियां जो चलती हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस पर समय रहते रोक नहीं लगा तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी बन सकती है, और कभी भी स्थितियां धार्मिक उन्माद जैसे बन सकती।
धन्यवाद सुनील जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि सतना जिले के बिरसिंहपुर से खबर है, जहां पर हरिहरपुर गांव में हरिजन आदिवासी बस्ती में कुछ महिलाओं द्वारा धर्मांतरण कराए जाने पर ईसाई धर्म के प्रचार की सूचना पर बजरंग दल ने थाने पर कार्रवाई करने की मांग की। ईसाई मिशनरी की कुछ महिलाओं द्वारा धर्मांतरण का प्रचार किया जा रहा है, जिसमें हिंदू संगठन द्वारा विरोध किया गया है, जिसकी सूचना थाने में दी गई है और उनके द्वारा यह पत्रक दिया जा रहा था, जिसकी सूचना दी गई है। अगर इस प्रकार की घटनाएं हमारे क्षेत्र में की जाएगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा आंदोलन किया जाएगा। हरिहरपुर का मामला है। हरिहरपुर में कुछ महिलाओं के द्वारा, जिनकी संख्या 5 है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। उनका कहना था कि यीशु सभी रोगों का इलाज कर देते हैं, आप अपना धर्म बदल लीजिए तो आपकी सभी समस्याएं यीशु दूर कर देंगे और आपको यीशु के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से यह धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी समाज के जो भी लोग हैं, बच्चे थे, उनको बोला जा रहा है कि ये हमारी पॉम्पलेट ले लीजिए और ऐसे पर्चे बांटे जा रहे हैं महिलाओं को, बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं हमारे आदिवासी समाज के, शोषित, वंचित, दलित, इन सभी लोगों को कुल मिलाकर के हमारे धर्म से तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो सभी लोग सतर्क रहें और ऐसे लोग जहां भी दिखें। आज हमारे कुछ आरएसएस के भाईगण और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हरिहरपुर तरफ कुछ महिलाएं धर्म प्रचार प्रसार एवं धर्मांतरण को लेकर कुछ सूचनाएं आई हैं, जिस पर हमने उन महिलाओं को तत्काल बुलवाया, सूचना प्राप्त किया। सूचना यह प्राप्त हुई थी कि कुछ पॉम्पलेट लेके वो बच्चों को और कुछ बुजुर्गों को प्रसारित कर रही थी कि आप इस धर्म को स्वीकार करोगे तो आपकी सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसको हमने आवेदन को अपने उसमें जांच पे लिया है। जांच पर जो तथ्य आएंगे उस आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के धार